हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पर भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, कल के दिन की बात करें, यस वेडनेसडे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए एंड उनके शेयर होल्डर के लिए। दोस्तों, वो कंपनी कौन सी है? यस बैंक की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। वैसे देखा गया तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी अपडेट वैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया था, बट डेफिनेटली कल का दिन यस बैंक एंड उनके शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। न्यूज़ चैनल में भी आप लोगों को यस बैंक से रिलेटेड जो एजीएम कंडक्ट यहाँ पे होने वाली है, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उससे रिलेटेड आप लोगों को ज़रूर जब भी आउटकम आएगा तो आप लोगों को उससे रिलेटेड यहाँ पे अनाउंसमेंट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या क्या बातें ईजीएम में यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है। मतलब आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे येस बैंक को मतलब सर्वाइव करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सख्त मतलब उसकी ज़रूरत है। एक है फंड रेजिंग, एंड अगर फंड रेजिंग प्रॉपरली होता है तो एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आप सभी लोगों को पता है येस बैंक के ऊपर जो पुराना मैनेजमेंट है इसके बदौलत बहुत ज़्यादा हम लोगों को एनपीएस देखने को मिले थे, बैड लोन्स, जो कि आज भी उनकी बैलेंस शीट में पूरी तरीके से बैलेंस शीट उनकी ख़राब यहाँ पे कर चुके हैं। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अगर पॉसिबल हो जाती है, दोनों चीज़ों के ऊपर सक्सेसफुली टिक मार्क देखने को मिल जाता है, तो डेफिनेटली हमें येस बैंक यहाँ पे थोड़ा रिवाइव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। रिवाइव होते हुए देखने को मिलना इट डजेंट मीन कि आप जाके उसमें इन्वेस्ट कर दो करके, बट येस एटलीस्ट हम लोग कह सकते हैं कि फिलहाल जो येस बैंक को आरबीआई ने यहाँ पे बचाया था उसको नेक्स्ट लेवल स्टेप पे जाने के लिए, मतलब लेके जाने के लिए, खुद के पैरों के ऊपर खड़ा रखने के लिए ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो कल के दिन के लिए देखा गया तो एआरसी से रिलेटेड असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड कोई भी हम लोग को बड़ी न्यूज़ देखने को मिलने वाली नहीं है। सो कल का दिन किससे रिलेटेड है? यस, फंड रेजिंग से रिलेटेड हम लोग को फर्दर शेयर होल्डिंग की बैठक देखने को मिलने वाली है। जनरल मीटिंग जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है वो देखने को मिलने वाली है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 जुलाई फंड रेजिंग से रिलेटेड हम लोग को बोर्ड मीटिंग देखने को मिली थी। आप सभी लोगों को मैंने सिखाया है कि दो पार्ट्स रहते हैं, दो बॉक्सेस रहते हैं। एक रहता है बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड एंड एक होता है जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं उनकी मीटिंग रहती है। डायरेक्टर्स को कुछ पावर्स यहाँ पे शेयर होल्डर ने दिए रहते हैं, उसके हिसाब से, उनके लिमिट्स के हिसाब से कुछ वो डिसीजन ले सकते हैं। बट जब कंपनी का भवितव्य का फैसला हो, बड़े डिसीजंस की अगर हम लोग बात करें, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फैसले से काम नहीं चलेगा। वो सारी चीज़ें हम लोग को शिफ्ट होते हुए कहाँ पे, जनरल मीटिंग से भी हम लोग को परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ती, किन से? शेयर होल्डर से। सो डेफिनेटली फंड रेजिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक लिमिट तक फंड रेजिंग की अगर हम लोग बात करें नॉर्मल कंपनीज के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से कर लेते हैं, बट जब बड़े फंड रेजिंग की बात करें, यहाँ पे लिमिट्स रहता है, उसको क्रॉस कर दे तो जनरल मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट की जाती है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे रेगुलेशंस जो रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, वो यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। जो कैपिटल क्लॉज रहता है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें, अलग अलग चीज़ें उनको यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो यहाँ पे करना पड़ता है। सो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, 29 जुलाई को हम लोग को बोर्ड मीटिंग ऑलरेडी देखने को मिली थी। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी जाके देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये पीडीएफ भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो इस लंबे चौड़े पीडीएफ को यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों को वो पार्ट यहाँ पे ज़रूर दिखा दूंगा। सो कल के दिन की बात करें दोस्तों, तो कल तो यहाँ पे 24 अगस्त है, राइट। एंड कल वेडनेसडे क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ है तो दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैं आ जाऊँगा ऊपर, तो ये देखिए 2 अगस्त की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नोटिस यहाँ पे आ चुकी थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए, बैठक के लिए। सो ये कब हम लोग को देखने को मिलने वाली है? अगर आप इस पीडीएफ को यहाँ पे रीड करोगे तो यही बताया जा रहा है कि कल के दिन के लिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो फैसला लिया है उसके आगे जाके शेयर होल्डर्स अभी फैसला यहाँ पे लेंगे, परमिशन देंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे। ये सारा जो मतलब प्रोसीजर है वो हम लोग को कल जनरल मीटिंग में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आर्टिकल के ऊपर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि प्राइवेट बैंक मतलब येस बैंक की यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है। 29 को उन्होंने अनाउंस किया था 8,900 करोड़ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $1.1 बिलियन। इतना बड़ा फंड रेजिंग यहाँ पे वो प्लान लेकर चल रहे हैं। एंड दो ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, कार्लेल एंड एडवेंट। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाले, 10% के आसपास वो यहाँ पे क्या करने वाले, स्टेक येस बैंक में यहाँ पे खरीदने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं दिस विल बी रेस थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ 5100 करोड़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 5000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में एंड अदर बैलेंसिंग 3800 करोड़ इक्विटी शेयर के वारंट के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग को सारी चीज़ें फंड रेजिंग के माध्यम से यहाँ पे देखने को मिलने वाली है।
सो इससे रिलेटेड ये सारा डेटा ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिला था कि प्रपोज किया जाएगा कि 370 करोड़ के आसपास ये सारी चीज़ें प्रेफरेंशियल बेसिस के हिसाब से 13.78 के हिसाब से हम लोग को देते हुए देखने को मिलेंगे। एंड वारंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 257 करोड़ 14.82 पर वारंट के हिसाब से हम लोग को देखने को मिलेंगे। ये बाइफर्केशन है 8,900 करोड़ कैसा यहाँ पे कैपिटल उठाया जाएगा, फंड उठाया जाएगा इससे रिलेटेड। सो अभी आप बोलोगे कि सर ये तो सारी बातें हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता थी, कल के दिन के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, द कैपिटल रेज इज सब्जेक्ट टू द शेयर होल्डर्स अप्रूवल। तो कल के दिन आप देख सकते हैं ईजीएम ऑफ द बैंक टू बी हेल्ड ऑन 24 अगस्त 22, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया था वेनसडे कल के दिन यहाँ पे इनकी जनरल मीटिंग यहाँ पे रहने वाली है। किसके लिए आप देख सकते हैं, रिलेवेंट रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स। सो यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से परमिशन यहाँ पे देने पड़ेंगे, तभी जाके वो प्रॉपरली फंड रेज से रिलेटेड आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो ये सारा जो अभी मैंने आप लोगों को बताया जो बात है वो हम लोग को कब देखने को मिलने वाले, कल इनकी जो मीटिंग रहेगी उसमें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। डेफिनेटली यहाँ पे रिजोल्यूशन यहाँ पे पास होगा, शेयर होल्डर्स यहाँ पे आ जाएंगे, राइट, उनके पास पावर होता है, वोटिंग पावर यहाँ पे रहता है। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे येस बैंक के जो शेयर होल्डर्स है थोड़ी ना इसके खिलाफ वोट करेंगे। अभी येस बैंक को अगर जीना है, आगे कंटिन्यू करना है, तो शेयर होल्डर अपना पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ को यहाँ पे फेवर में ही वो वोट करेंगे। और जितनी भी बातें यहाँ पे डिसाइड की है उसी के हिसाब से हम लोग को सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कल के दिन यहाँ पे हम लोग को जो फॉर्मेलिटी है वो भी कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो इसीलिए आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे फोकस में यहाँ पे बनाकर रख सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि येस बैंक के सर्वाइवल के लिए दो चीज़ें हैं, उसमें से एक पार्ट हम लोग को कल शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। किससे रिलेटेड, फंड रेजिंग से रिलेटेड, एटलीस्ट अप्रूवल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उससे रिलेटेड। एंड सेकंड पार्ट कौन सा है, यस एआरसी से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा कि उसका कल यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे बताया जा रहा है कि 48,000 करोड़ का बैड लोन का जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे हम लोगों को ये कंपनी यहाँ पे खरीदते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी भी कहना चाहूँगा ये कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक होते हुए देखने को नहीं मिला है। फंड रेजिंग होती है तभी जाके एआरसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर होती है उसके मायने हम लोग को देखने को मिलेंगे। अगर फंड रेजिंग ही प्रॉपरली अगर होती नहीं है, डिले हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो डेफिनेटली एआरसी से रिलेटेड चीज़ें भी हम लोग को डिले होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसीलिए ये जो कड़ियाँ हैं इनकी, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरलिंक है। सो एक एक चीज़ होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कल के दिन के हिसाब से जैसे मैंने कहा 24 अगस्त केवल एक ही इंपॉर्टेंट काम है, इनकी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है, जो यहाँ पे 4 से 5 कुछ इनके प्लान्स है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मैंने पीडीएफ यहाँ पे ओपन किया, 29 जुलाई पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई थी। उसको अगर आप नीचे यहाँ पे जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन से 5 चीज़ें डिस्कस यहाँ पे होने वाली है। सो ये 5 चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इसमें कुछ अपॉइंटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे असली जो चीज़ है ये देखिए, ऑथराइजेशन यहाँ पे जो रहने वाला है, इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल वो रहेगा। उसी के साथ साथ जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो बदलाव अमेंडमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो इसलिए यहाँ पे ये मतलब फॉर्मेलिटी जैसे मैंने आप लोगों को कहा, बट स्टिल आप अगर चाहो सीखने के लिए तो इन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। सो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया दोस्तों, येस बैंक अगर देखा गया तो एक लर्निंग वाला यहाँ पे स्टॉक है। अर्निंग की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने अगेन कहना चाहूँगा, साफ साफ कहना चाहूँगा, अगर यहाँ पे ये दोनों चीज़ें भी अगर यहाँ पे सक्सेसफुली वो मतलब फुलफिल कर पाते हैं, जैसे कि फंड रेजिंग भी येस, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी अगर आ जाती है, बैड लोन्स भी येस, तो भी यहाँ पे ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है। मैं बड़े इन्वेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको छोटा मोटा पैसा लगाना है लर्निंग के लिए फाइन, बट बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस वो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, यस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कंसिस्टेंसी चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं कि एक बार नंबर अच्छे आ गए फिर वापस डाउन, अच्छे आ गए फिर वापस डाउन, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस येस बैंक के प्रति थोड़ा सा हिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो वापस कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए टाइम यहाँ पे लगेगा। एंड कंपनी के शेयर प्राइस को वापस अगर इतना ऊपर यहाँ पे जाना है तो उसके लिए ये परफॉर्मेंस के बिना पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑपरेटर तो ऊपर लेके जा सकते हैं बट वो टिक नहीं पाएगा, वापस नीचे आएगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक में आप लोगों को देखने को मिला है। सो खुद के दम के ऊपर आगे बढ़ने के लिए कंपनी का खुद का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होना इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए अगर आप एक बड़े इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चल रहे होंगे तो, मतलब विचार करके चल रहे होंगे तो। सो बड़े इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि कंपनी के लगातार Q1, Q2, Q3, Q4 ये नंबर्स अच्छे देखने को मिल गए। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये है एक बैंक, तो एनपीपी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा ग्रो होना चाहिए, प्रोविज़न कम होना चाहिए, एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट
ये भी कम होना चाहिए, तब जाके एंड कंसिस्टेंटली होना चाहिए, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि येस बैंक अभी धीमे धीमे करके पटरी पे आ रहा है। वरना उसके पहले बड़ा पैसा लगाना मतलब लिटरली लक के ऊपर छोड़ने के कारण है। अगर हो गया बाद में ठीक तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो लिटरली पैसा फंस सकता है। ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, ये भी कमेंट सेक्शन में प्रॉपर्ली बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो कल का दिन येस बैंक के लिए, उनके शेयर होल्डर के लिए एज अ फॉर्मेलिटी ऑल्सो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो आप चाहो तो इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस बना के रख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।